अपने आदमियों को एक एक करके मरते देख आइस क्वीन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा और एक विशाल बर्फ की दीवार खड़ी कर दी, सबको बाहर रोकने के लिए, साथ ही शीशे को तोड़ने की कोशिश में। शिकारी उस बर्फ की दीवार को तोड़ने लगे। उधर दोनों बहनें आमने सामने थीं। आइस क्वीन को आखिर महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो झपट कर आगे बढ़ी, दोनों हाथों से अपनी बहन का सिर पकड़ लिया और पूछा, तूने क्या किया है? सच ये था कि 10 साल पहले इविल क्वीन को जादुई शीशे से पता चला था कि उसकी बहन की प्यारी बेटी उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी और उसका सिंहासन तक छीन लेगी। अपनी ताकत बचाने के लिए इविल क्वीन ने अपनी बहन के प्रेमी को काबू में कर लिया और उसे बहकाकर बच्ची को जिंदा जलवा दिया। सच सुनकर आइस क्वीन अंदर से टूट गई, लेकिन उसी पल इविल क्वीन ने वार कर दिया। एक नुकीला स्पाइक आइस क्वीन के कंधे में जा धंसा। जैसे ही वो घायल हुई, बर्फ की दीवार भर कर गिर पड़ी। अब आइस क्वीन ने जवाबी हमला शुरू किया। मैंने मौका देखा और अंदर घुस पड़ा, लेकिन जादुई शीशे की ताकत के आगे हमारा हर वार बेकार जा रहा था। इविल क्वीन पूरी तरह अजेय लग रही थी। अचानक आइस क्वीन पूरी ताकत से आगे बढ़ी। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन को कसकर जकड़ लिया। वो अपनी बर्फीली शक्ति से उसे हमेशा के लिए जमा देना चाहती थी, लेकिन अगले ही सेकंड इविल क्वीन ने अपने स्पाइक्स निकाल दिए जो सीधे उसके शरीर के आर पार हो गए। आइस क्वीन बुरी तरह घायल हो गई। अब वो लड़ नहीं सकती थी। इविल क्वीन मुड़ी और शीशे की तरफ बढ़ी और ज्यादा ताकत सोखने के लिए। तभी उसने देखा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसने फिर से अपने स्पाइक्स बुलाए मुझे खत्म करने के लिए। मैं लगातार बचता रहा और जबरदस्ती करीब की लड़ाई में घुस गया, लेकिन चाहे जितना भी वार करूं, इविल क्वीन पर कोई असली चोट नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, आइस क्वीन ने अपनी बची खुची ताकत से एक आखिरी मंत्र पढ़ा, जिससे जादुई शीशा पूरी तरह जम गया। मैंने वही मौका पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से फेंकी। कुल्हाड़ी जाकर शीशे की कमजोर जगह पर लगी। शीशा चकनाचूर हो गया और उससे बंधी इविल क्वीन तुरंत सोने की मूर्ति बन गई, फिर टूटकर टुकड़ों में बिखर गई।